ट्वेल्थीज कैसे हैं आप सब। आई होप तो सब मजे में होंगे। और कैसा चल रहा है पढ़ाई? ठीक चल रहा होगा। वेरी गुड। तो हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को पढ़ रहे थे पीछे, और हम उसी में आज एक बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक कवर अप करने वाले हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, तो देखो जरा डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। सबसे पहले आप मेरे साथ इस बात को देखोगे तो ध्यान देंगे, सबके सब लोग एकदम फोकस होकर कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे, एनर्जी का लेवल आप लोगों का अच्छा होगा। देखो, डीएनए, द प्रोसेस बाय विच डीएनए फॉर्म्स इट्स कार्बन कॉपी। जब डीएनए अपनी कार्बन कॉपी को बना के तैयार करता है बेटा, उसे रेप्लिकेशन कहते हैं। ओके, कहां होता है बेटा ये? तो ये एस फेज में होता है, एस फेज ऑफ सेल साइकिल। बहुत ध्यान देंगे, इंटरफेस के अंदर थ्री फेज होते हैं, G1, S और G2। आप लोगों को याद होगा G1, S और G2 एक एडिशनल भी होता है, कहते हैं क्या, G0। तो कहां होता है ये? S फेज में होता है। ठीक है, ध्यान दो थोड़ा सा, कहां होता है? S फेज में होता है बच्चों। तो क्या क्या चीजें चाहिए ओके डीएनए से डीएनए बनने के लिए? पहले हम बेसिक सी बातें करेंगे। एक बात और समझ लीजिए कि जैसे कि G1 फेज है ये बेटा, ओके, यहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? समझ लो 2n क्या है? 46। तो यहां पर भी क्या रहता है? 2n ही रहता है। ओके, जबकि अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाता है? डबल। 2c की जगह कितना हो जाता है? इसके एंड में आते आते 4c हो जाता है। मतलब पहले जो क्रोमोसोम होता है वो डायहाइड फॉर्म में होता है, और एस फेज के बाद वो कैसे हो जाता है? टेट्राहेड्रॉन फॉर्म में। ऐसे ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में भी और आपके बोर्ड्स में। तो कौन सा क्रोमोसोम हो गया? ये डायहाइड क्रोमोसोम है बेटा। कौन सा है? डायहाइड क्रोमोसोम है। ओके, और ये कौन सा है? 4 आराम से, तो कैसा है? ये टेट्राहेड्रॉन क्रोमोसोम है बेटा। लेकिन क्रोमोसोम एक ही है, ये भी एक है और ये भी एक है, बस क्रोमोसोम की फॉर्म डिफरेंट। ओके, अब क्या क्या चीजें चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है डीएनए से डीएनए बनने के लिए? एक बात और समझ लो, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है कि अगर डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा तो क्या सेल डिवाइड नहीं करेगी? इफ रेप्लिकेशन इज नॉट टेक्स प्लेस, सेल विल बी डिवाइड और नॉट। ओके, तो यस, इफ डीएनए डिवीजन नॉट टेक्स प्लेस, डीएनए नॉट रेप्लिकेट, देयर इज नो सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए डीएनए का रेप्लिकेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए डीएनए, फिर आपको चाहिए एंजाइम्स, फिर आपको चाहिए मैग्नीशियम आयन, फिर आपको चाहिए कौन? SSBPS, जिन्हें कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ओके, क्या करता है? आपको बताऊंगा कि दोनों स्ट्रैंड को होल्ड करता है, होल्ड करके रखता है। एंजाइम्स में कई सारे एंजाइम डिस्कस करेंगे, और चाहिए एनर्जी। आपको पता है एनर्जी कौन होता है हमारे पास? एनर्जी करेंसी कौन होता है? ATP। अब बड़े बच्चों की शिकायत रहती है कि सर हमसे एंजाइम सीक्वेंस में याद नहीं होते, कैसे याद करें, क्या करें? तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक बहुत ही इजी ट्रिक है जिसके थ्रू आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। देखो, तो क्या ट्रिक है बेटा एंजाइम्स को याद करने की? मैं लिखता हूं 10 बराबर में। ट्रिक क्या है? तो आपको एक सेंटेंस याद करना है। क्या? हे गणेश, हे गणेश, प्राइमरी पुलिस लॉ। अब आप कहीं सर ने क्या सेंटेंस दिखा दिया भाई? देखो, उसी को हाईलाइट करना है, याद करना है, मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको याद करना है हेलिकेज में H, हे में, फिर G, फिर कॉमन, ये देखो प्राइमर, इसमें इतना प्राइमरी है तो प्राइमरी इतना देखो, ये पुलिस, और यहां से L। देखो, सबसे पहले आप S से देखो कौन होता है? हेलिकेज। इसे अनवाइंडेज कहते हैं। जैसे कि आपको पता है डीएनए से डबल स्ट्रैंड होता है, तो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड में दूसरे को स्टेबलाइज करने के लिए, होल्ड करने के लिए बेटा कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने का काम करता है। तो डीएनए क्या हो जाता है? अनबाइंड। देखो ऐसे जाता है डीएनए, ऐसे खुल जाता है, ये रेप्लिकेशन फॉर्म बन जाता है ऐसे। तो देखो, तो रिस्पांसिबल फॉर अनकॉइलिंग और अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, इसीलिए से क्या कहा गया? अनबाइंडेज कहा गया। कौन से बॉन्ड ब्रेक करता है? ध्यान देना है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एक बार में पूरा डीएनए नहीं खुलता बेटा जब रेप्लिकेशन होता है। क्यों नहीं खुलता? अगर पूरा डीएनए खुल जाएगा तो इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होता जो क्या कर सके?
जो पूरे स्ट्रैंड को एक साथ रेप्लिकेट करा सके। अब आप कोई चीज अनकॉइल करेंगे तो क्या होगा, किसी को खोलेंगे, जैसे रस्सी पकड़ के आप खोलो तो क्या होगा, ऊपर की तरफ टेंशन और सुपर कॉइलिंग बढ़ती है। देखो जैसे कि इसे ओपन किया तो ऊपर की तरफ क्या हुए, ये बेसिस क्लोज हो जाते हैं। देखो ये तब ये होता क्या है, अगला एंजाइम जी से कौन है, गाइरेज। देखो रिस्पांसिबल फॉर रिमूविंग टेंशन और सुपर कॉइलिंग इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ध्यान देना है। अगर यूकैरियोट का कौन याद करेगा, टोपोइसोमरेज। तो यहां गणेश के क्या, यहां बना भी सकते कौन, हे तनु, हे कौन है, ठीक है, ये टी से कौन हो गया, टोपोइसोमरेज। सेम काम करेगा क्योंकि डीएनए का स्ट्रैंड टूट सकता है, तो उसे ब्रेक करने के लिए कौन चाहिए, कौन चाहिए, टोपोइसोमरेज और गाइरेज। अब चाहिए होता है आरएनए प्राइमर, जो कहां से आता है, एंजाइम होता है बेटा डीएनए डिपेंडेंट। इसका पूरा नाम ध्यान देना, बहुत बार पूछा गया है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज शॉर्ट ही पीओएल लिख देते हैं, ठीक है। तो अपन कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज, बड़ा ही शॉर्ट नाम है, पूरा नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बना तो डीएनए रहे, आरएनए क्यों चाहिए, तो आरएनए इनिशिएशन के लिए चाहिए बेटा। देखो लिखा है मैंने, इनिशिएट रेप्लिकेशन, ये नहीं होगा तो डीएनए नहीं बनेगा। किस डायरेक्शन में, 5' to 3' डायरेक्शन में। और इसी की वजह से डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी डिसकंटीन्यूअस होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन दो तरह से होता है, एक होता है सेमी कंजर्वेटिव और एक होता है सेमी डिसकंटीन्यूअस। दोनों बातें मैं आपसे कवर अप करूंगा आगे कि सेमी कंजर्वेटिव कैसे होता है और सेमी डिसकंटीन्यूअस कैसे होता है। अगला चाहिए कौन, डीएनए पॉलीमरेज। देखो कहां से, ये प्राइमर वाली बात तो आरएनए प्राइमर तक खत्म हो गई। पीओएल से कौन, पॉलीमरेज कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज, या बोले तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या करता है, फॉर्म कॉपी और न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए, या बोले तो एक नाम और क्या, पॉलीमेराइजेशन, या बोले तो क्या, पॉलीमेराइजेशन ऑफ कौन, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। किसका पॉलीमरेशन करा के देता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। लाइगेज, एल से लाइगेज से कहते हैं कौन, मोलिकुलर ग्लू कहते हैं। मोलिकुलर क्या कहते हैं, ग्लू कहते हैं। मोलिकुलर क्या कहते हैं, ग्लू। तो ग्लू का काम क्या होता है, चिपकाने का। तो अब जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बने उन्हें आपस में होल्ड कराने का काम कौन करता है, कौन करता है, लाइगेज, जिसे कहते हैं मोलिकुलर ग्लू। आप इसे बायोटेक में भी कवर अप करेंगे। तो देखो एंजाइम जितने थे मैंने एक क्लिक पे फ्रेम करके आपको वर्क सिखा दिया। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब देखो दो बातें हैं आप जो समझेंगे मेरे साथ, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन है सेमी कंजर्वेटिव और डीएनए रेप्लिकेशन है सेमी डिसकंटीन्यूअस, ठीक है। दोनों टॉपिक मैं आपसे अगले लेक्चर में कवर अप करूंगा कि कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है और कैसे सेमी डिसकंटीन्यूअस, ठीक है। तब तक लगे रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि हम आप लोगों तक पहुंच सकें। सभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।